जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी झांसी से बोल रही हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपकी इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपना साथ बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज का शुक्राना कुछ ऐसे है कि कल हम अपने गोल्ड के टॉप्स कानों के ढूंढ रहे थे, तो मिल नहीं रहे थे। पता नहीं क्यों, पहले भी देखे थे कुछ दिन पहले भी, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे थे। अलमारी में कितना ढूंढा, कितना मैंने सारे खाने फलोर लिए, लेकिन वो टॉप्स नहीं मिले। फिर हमने कहा चलो रहने दो, टेंशन अभी इतनी नहीं लेते। फिर थोड़े दिनों बाद मैंने फिर कोशिश करी, कल मैंने फिर से उनको ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे थे। फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी मैंने बड़ी मेहनत से जोड़ के रखे हुए ये टॉप्स, आप ढूंढवा दो। और जैसे ही ये टॉप्स मिल जाएंगे मैं आपका शुक्राना सत्संग करूँगी। और सच बता रही हूँ, वैसे सामने ही बिल्कुल जैसे ही मैंने अलमारी में फिर देखा, तो सामने ही सामने मुझे मेरे टॉप्स नज़र आ गए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सच में आप बिल्कुल एकदम हमेशा पास में ही रहते हो। जैसे ही आपसे अरदास विनती कोई लगाते हैं तो आप पूरी कर देते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और आपने बेटी का भी जो संकट आ रहा था, आपने कहा बेटी के सिर से भी मैं सारा संकट टाल रहा हूँ। तो आपने कहा था सत्संग सुन बेटा, उस तो संकट टल जाएगा। तो आपने सत्संग भी सुनवाया, और सत्संग के बाद जैसे नींद आई, तो नींद में भी आपने उसके बहुत कष्ट कटवाए हैं। हुआ उसमें ऐसा था कि हम हॉस्पिटल में थे, सामने मेरे एक लेडी डॉक्टर और डॉक्टर बैठे हुए थे। तो उनसे बात चल रही थी, तो हम खूब रो रहे थे। उसमें वो कह रहे थे कि बेटी का ऑपरेशन करना है। तो मैंने उनसे यही पूछा, खूब रोते जा रहे थे। रोते रोते हमने उनसे फिर पैसों का पूछने लगा कि कितने पैसे भाई लगेंगे, कैसे खर्चा आएगा। तो उन्होंने कहा कि 20-30 हज़ार का खर्चा आएगा। तो मैंने कहा आप एक बार फिर से मुझे कंफर्म पूरा बता दो कि कितना खर्चा आएगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे ब्याज पे पैसे उठाने पड़ेंगे। तो फिर मेरी ये बात, जैसे ही हमने ये बात अपनी कही, तो वहाँ पे जो डॉक्टर बैठी हुई थी, तो उन्होंने आगे से ये कहा कि अ, आप रहने दीजिए, इसका जितना भी खर्चा होगा मैं खुद पे करूँगी उसका खर्चा। तो हम उनको देखने लगे कि भाई ये क्यों पे करेंगी। तो वहीं फिर उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी भी बेटी हो, लेकिन मेरी एक बेटा, एक ही बच्चा था उनका और बेटी नहीं थी। तो उन्होंने कहा ये मेरी बेटी जैसी है, तो मैं इसका मतलब कि पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी, ऑपरेशन का मैं दे दूंगी। तो सच में हम उसके बाद हम फिर बहुत रोने लगे और गुरुजी का शुक्राना करने लगे सपने में ही। और फिर गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने स्वप्न में न जाने उसका बेटी का कौन सा कितना बड़ा कष्ट जो आने वाला होगा, आपने उसका कष्ट सपने में ही काट दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और भी सपने आते हैं, सपनों के थ्रू आप आजकल बहुत सारे मेरे कष्ट कटवा रहे हो। कुछ तो याद रह जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, बिल्कुल नहीं ध्यान रहते हैं। सो के उठते हैं उस समय तो थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला याद रहता है, लेकिन कई सपने बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सपने में भी आप आके हमारे कष्ट कटवाते हो, सत्संग सुनवा सुनवा के आप कष्ट कटवाते हो। आपने बेटे का भी कष्ट कटवाया। आपने कहा बेटे का कष्ट, आपने कहा मैंने उसका कष्ट अपने ऊपर लिया है, मैंने अपने दामन में उसका कष्ट समेट लिया है। शुक्राना कर, सत्संग सुन बेटा। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड के ऊपर जो भी वशीकरण और मारण क्रिया है, आप सुनवा रहे हो, सत्संग की बहुत हो रहा है उसके ऊपर। तो उसके लिए भी आपने जो कष्ट दूर करे हैं उनके, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना, अपना रक्षा कवच देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक दिवाली वाले दिन का सत्संग है।
कि गुरुजी हम आप ही को ही लेके शॉपिंग करने गए थे उस समय दिवाली की भी। आपको जहाँ जाते हैं अब आपको हम साथ लेकर जाते हैं। कहीं पे भी जाना होता है आपको साथ लेके जाते हैं। साथ तो लेके जाते ही हैं और साथ में आपको मतलब कि पीछे से घर का भी कह के जाते हैं कि गुरुजी आप घर पे भी ध्यान रखना, आप हमारे साथ भी चलो। मतलब कि पूरा सब अब आप ही पर ही छोड़ दिया है कि जो करना है सब आप ही को ही करना है। तो फिर वहाँ पे आपने अच्छे से शॉपिंग करवाई। फिर बेटी कहने लगी कि मम्मी मुझे पालक खानी है, तो फिर हम लोग जो पालक लेने लग गए। तो जो पालक दे रही थी आंटी, अचानक से मेरी बेटी ने कहा मम्मी ज़रा देखना एक मिनट सामने आंटी के सिर पे। देखा तो जो पालक दे रही थी आंटी उनके सिर पे बटरफ्लाई बैठी हुई थी और वो मतलब कि 3-4 मिनट तक बैठी रही। तो वही मैंने अपनी बेटी से कहा कि आज गुरुजी उन पे भी बहुत कृपा बरसा रहे हैं, हमारे साथ तो है ही हैं, हमें तो दर्शन दे रहे हैं और इतनी कृपा हमारे पर बरसा रहे हैं और साथ में उन आंटी पर भी आज उनकी खूब रहमत बरस रही है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हमारे साथ आप वहाँ मार्केट में भी रहे, यानी आपने अपनी प्रेजेंट हमें बताया कि आप हमारे साथ ही हो। तो आपने दर्शन दिए, बहुत उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमेशा हमारे साथ रहते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमारी बाह पकड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और दिवाली के अगले दिन का भी सत्संग है कि आप मंगलवार के दिन आप फिर हमें गुरुद्वारे लेके गए, आपने बहुत अच्छे दर्शन करवाए और गुरुजी आपने सेवा भी करवाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सेवा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप जी हमेशा ऐसे ही सेवा सत्संग सिमरन नाम बानी के साथ आप हमेशा जोड़े रखना और गुरुदर से आप हमेशा जोड़ी रखना। हमें हमेशा आप गुरुद्वारे लेके जाना, अच्छे अच्छे दर्शन कराना, आप सेवा से हमेशा आप जोड़े रखना। मेरी अरदास बेनती आप हमेशा ये कबूल करना गुरुजी, हमेशा हमें गुरुदर से जोड़े रखना। तो आपने वहाँ बहुत अच्छी सेवा दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। खूब अच्छे दर्शन हुए, सेवा करी, लंगर प्रसाद खाया, बहुत अच्छा लगा। और पता नहीं क्या जैसे ही फिर घर आए तो उसके बाद सिर बहुत भारी होने लग गया और सिर दर्द इतना ज़्यादा होने लग गया कि फिर उसके बाद बहुत भारी भारी सा फील हो रहा था। मतलब कि उठ ही नहीं पाए, जैसे कि कोई काम कर लें, खाना बनाना था या क्या, तो उस दिन बिल्कुल खाना भी नहीं बना पाए, बहुत सिर भारी हो रहा था। तो वही आपसे अरदास ही चल रही थी कि गुरुजी आप ठीक कर दो। तो वही अमृत लेके जैसे आपने बताया था, तो अमृत थोड़ा सा बेटी से कटोरी में लेके उसी को ही सिर में मला तो बहुत आराम मिला उससे। ये था कि शाम तक रिलीफ मिल गया था। और उस दिन हम मंदिर में फिर नहीं दिया जलाने जा पाए, जैसे हम सुबह दिया जलाने जाते हैं तो फिर हम नहीं गए। तो आपने शाम तक हमें बहुत आराम दिलवा दिया। फिर शाम को हम गए तो हम यही था कि आपकी मर्जी होगी कि मंगलवार का दिन आज शाम को बेटी जाऊँ वहाँ पे दिया जलाने, तो शाम को फिर दिया जलाने मंदिर गए। आपने इतना रिलीफ फिर उसमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट काटते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आप इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के भी सत्संग सुनवा सुनवा के हमारे न जाने कौन कौन से कितने बड़े बड़े कष्ट आप छोटे में ही काट दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप आंखों की ब्लेसिंग्स देते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप कहते हो आप बेटी तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, 777 की भी आप ब्लेसिंग देते हो, 999 की आप ब्लेसिंग्स देते हो, इतनी अच्छी अच्छी आप ब्लेसिंग्स देते हो। आपके मैसेज आते हैं, आप बेटी तेरे पूरे परिवार के ऊपर मेरा हाथ है, तो चिंता ना कर, तू परेशान ना होया कर। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमेशा अंग संग सहाय रहना। अब आपने बाँह पकड़ी है, आप हमेशा हमारे साथ रहना। वैसे तो आप पहले भी हमेशा हमारे साथ थे, लेकिन अब जब से आपने बाँह पकड़ी है, आप बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा अंग संग सहाय रहना दातार जियो। आप जी की जितनी हुई दातारों का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सब जगह सुख हो, सब खुश रहे, सब सुखी रहे, सब अच्छे से रहें। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा बरसती रहे वैसे से ही। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, मैं ड्राइव कर रही थी और एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरु महाराज एक आंटी बता रही थी कि वो गुरु महाराज का स्वरूप घर पे लाई। वो स्वरूप काला हो गया और उनके घर में बहुत नेगेटिविटी थी, वो गुरु महाराज ने निकाली। संगत जी, और मैं ड्राइव कर रही थी और वो सत्संग जैसे ही स्टार्ट हुआ मेरे को नींद आनी शुरू हुई। मेरी आंखें बंद हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो सत्संग जब तक चला मुझे वो सेम वैसा ही फीलिंग हो रहा था। जैसे ही वो सत्संग ख़त्म हुआ संगत जी, मेरी आंखें जो बंद हो रही थी वो बिल्कुल ठीक हो गया। पता नहीं गुरु महाराज ने क्या कष्ट कटवाया, लेकिन संगत जी जो मेरी आंखें बंद हो रही थी और नींद आ रही थी, मेरा जो ड्राइविंग थी कुछ भी हो सकता था, गुरु महाराज ने संभाला। उन्होंने ही सब ठीक ठाक पहुंचाया जहाँ मुझे जाना था। लेकिन जैसे ही वो सत्संग ख़त्म हुआ संगत जी, मुझे कोई ऐसी नींद नहीं आ रही थी, कोई आंखें बंद नहीं हो रही थी। संगत जी, हमें नहीं पता कौन सा सत्संग हमारे किस कष्ट को दूर करता है, हमारी नेगेटिविटी को दूर करता है, हमारे लिए कोई बीमारी का इलाज है। लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि संगत जी कि वो सत्संग सुनवाते हैं। और जब वो सत्संग मैं सुन रही थी संगत जी, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी जो गुरु महाराज ने खींच के निकाली। बट और दूसरा कि मैं ड्राइव कर रही थी, वो दैट वाज द स्कैरियस्ट पार्ट कि मेरी आंखें बंद हो रही हैं। वो उन्होंने मेरे को बाद में मैसेज भी किया कि आज मैंने तेरे को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु महाराज ने बहुत सारे एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग भी सुनाए और बहुत सारी प्रोटेक्शन भी दी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु महाराज जब स्टार्टिंग में गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा था, गुरु महाराज मुझे बोलते थे कि मांगो मत मानो, मुझे सिर्फ मानो। एंड देन संगत जी, गुरु महाराज से जब हम मांगते नहीं हैं, वो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी, हम इस संसार में हमारी एक सोल की इवॉल्वमेंट के लिए आते हैं और हम लोग इतने भटक जाते हैं इस कलयुग में। स्पेशली हमारे अराउंड ऐसे नेगेटिव लोग आ जाते हैं, हमारी डाइवर्जन जो सोशल मीडिया है, ये सब चीज़ें। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे इन सब से दूर कर दिया। जितनी भी ये सोशल मीडिया है, मैं पता नहीं मेरे दिमाग में एक दिन आया और आई वॉज लाइक ऑफ ऑल ऑफ द सोशल जितनी भी नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल। और संगत जी, बिकॉज़ ये चीज़ें हमें हमारी जो जर्नी है उसमें मुझे ऐसा लग रहा था मेरे लिए वो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल थी और गुरु महाराज ने उनको साइड करा दिया। संगत जी, लोगों को जो ऐसे नेगेटिव लोग थे वो दूर हो गए। गुरु महाराज ने ऐसे पॉजिटिविटी या पॉजिटिव लोग मेरे अराउंड किए और लाइफ ही चेंज कर दी गुरु महाराज ने। संगत जी, गुरु महाराज जो हमारी लाइफ में हमें देते हैं वो हमारे लिए बेहतरीन होता है। और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, आज गुरु महाराज गुरुद्वारे लेके गए और संगत जी वहाँ पे गुरु महाराज ने एक चीज़ सिखाई कि सेवा कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। और हम सब गुरुद्वारे जाते हैं, हम सब लंगर प्रसाद में कभी ना कभी हमने कभी सेवा की होगी। लेकिन संगत जी, जब हम संगत का भाव देखते हैं, हम देखते हैं किस भाव से वो सारी क्लीनिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। और यही तो गुरु महाराज हमें सिखाते थे कि हेल्प करो एक दूसरे की, सेवा करो, सिमरन करो। जब ये चीज़ें देखते हैं संगत जी, तो अपने गुरु महाराज की याद आती है कि गुरु महाराज हमें यही तो सिखाना चाहते हैं और वो उसी से ही हमें जोड़ते हैं। और वो सब सेवा देने के लिए भी मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो देते हैं तो हम करते हैं। हम भी क्या करते हैं, वो करवाते हैं हमसे।
उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। पॉजिटिविटी लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। नेगेटिविटी को निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमने किस सत्संग में जाना है ये भी गुरु महाराज तय करते हैं। और हम लोग नॉर्मली पहले कैसे थे ना कि लोगों पे विश्वास करना, लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना। जब हम किसी पे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, सिर्फ अपने परमात्मा पे छोड़ देंगे और जो कुछ भी एक्सपेक्टेशन है वो परमात्मा से ही रखेंगे, संगत जी वो हमें हमेशा बेस्ट देंगे। और वो हमें जो देते हैं ना उसको बयान नहीं कर सकती मैं वर्ड्स में, बट सिर्फ उनका शुक्राना कर सकती हूँ कि बहुत कुछ दिया मेरे रब ने मुझे। उसका शुक्राना भी मैं ज़िंदगी भर करती रहूँ तो बहुत कम है। मेरा रोम रोम भी शुक्राना करे तो बहुत कम है। मेरे रब ने, मेरे गुरुजी ने मुझे इतना कुछ सिखाया। संगत जी, मेरी एक नीस है छोटी सी, वो बहुत छोटी है। और जब वो जैसे शाम को आरती करते हैं, वो एक एक चीज़ का शुक्राना करती है। संगत जी, हम छोटे बच्चों से भी सीख सकते हैं कि हमें जो चीज़ें मिली हैं हम उनका शुक्राना करना शुरू करें। फिर जो चीज़ें हमें नहीं हमारे पास, वो भी परमात्मा हमें देता है। क्योंकि हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे हाथ पाँव बिल्कुल ठीक हैं, वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम उसका शुक्राना नहीं करते गुरु महाराज का कि हम काम कर पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पा रहे हैं। हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी ने बोला कि ना, जब हमारे अराउंड कई बार बहुत नेगेटिविटी आ जाती है तो हमें ना कॉपी पेंसिल लेके एक तरफ सारी जो हमें चीज़ें मिली हैं, भगवान जी ने, गुरु जी ने हमें जो नेमतें दी हैं, सारी अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, वो लिखें। और दूसरी तरफ जो हमारे दुख हैं वो लिखें। तो हमेशा जो पलड़ा भारी होगा वो हमें जो ब्लेसिंग्स मिली हैं उसका होगा। एक एक चीज़ जो हम खाना खा पा रहे हैं, हमें घर मिला, हमें हमें हमारे हाथ पाँव सब ठीक हैं, हम काम कर पा रहे हैं, उठ के बच्चों का ध्यान रख पा रहे हैं, ऑफिस कर पा रहे हैं। और गुरु महाराज जो हमारे अराउंड जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको हटाते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, सत्संग से जुड़वाते हैं, बड़े मंदिर बुलाते हैं, लंगर प्रसाद खिलाते हैं। वो मेडिसिन है हमारी, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, ये सारे की सारी जो हमारी मेडिसिन से हमारी प्रॉब्लम्स ठीक करते हैं, हमारे अंदर इतने सारे बदलाव लाते हैं। संगत जी, हर चीज़ का हमें शुक्राना करना चाहिए। और अगर हम एक तरफ वो लिखेंगे और दूसरी तरफ वो लिखेंगे तो हमेशा हम उसका पल्ला भारी होगा और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी और हम शुक्राना करेंगे। संगत जी, हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। एक 3 फ्रेंड्स थे संगत जी। एक छोटी सी कहानी जिसमें एक फ्रेंड था वो भगवान जी के बहुत पास था, और उसका जो उनका एक फ्रेंड था वो हर चीज़ का शुक्राना करता था, और दूसरा फ्रेंड शिकायतें करता था। वो गरीब था और जो शुक्राना करता था उसके पास सब कुछ था। अब वो अपने भगवान जी से मिलने जा रहा था तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कोई मैसेज है भगवान जी के लिए। जिसके पास सब कुछ था उसने कहा बस भगवान जी को बोलना कि मुझे देना बंद कर दें, मेरे पास बहुत कुछ है। और जो दूसरा था उसने बोला कि भगवान जी को बोलना कि आपने दिया ही क्या है। संगत जी, जब वो भगवान जी के पास गया उसने बोला कि मेरा एक जो दोस्त है वो कहता है मुझे देना बंद कर दो। तो भगवान जी ने कहा उसको बोलो शुक्राना करना बंद कर दे। और जो दूसरा है उसने कहा कि उसने शिकायतें की कि आपने दिया ही क्या है। तो संगत जी उन्होंने कहा कि उसको बोलो शुक्राना करना शुरू करे जो उसके पास है। संगत जी, जब वो वापस गया उसने जो शुक्राना करता था, जिसके पास सब कुछ था, उसको बोला कि भगवान जी बोल रहे हैं कि वो देना बंद तब करेंगे जब तू शुक्राना करना बंद करेगा। तो वो कहता है कि मैं शुक्राना करना बंद नहीं कर सकता बिकॉज़ मेरे परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो वो बोले कि भगवान जी कहते हैं कि अगर तू शुक्राना बंद नहीं करेगा वो देते रहेंगे। और संगत जी, जो शुक्राना नहीं करता था उसके पास जो एक छोटा सा छप्पड़ था वो भी तूफ़ान आया और उड़ गया। संगत जी, इसलिए शिकायतें कभी नहीं करनी चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं हमारे पास दुख आए वो भगवान ने दिए। हमारे दुख हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है, उसी का ही भुगतान है हमें जो करना होता है। और जो सुख दिए हैं वो परमात्मा की नेमत है, वो उनकी ब्लेसिंग्स है जिसका हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, ये सब चीज़ें हमने शायद सुनी होंगी, लेकिन गुरु महाराज ने सत्संग सुनवा के इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ, इतनी कृपा की कि शुक्राना
वो क्यों बोलते थे हमें शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी ब्लेसिंग्स का शुक्राना करते हैं तो भगवान जी खुश होते हैं। उनको लगता है कि हमारे बच्चे शिकायतें नहीं शुक्राना करते हैं। तो गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है जब हम अपना ब्लेसिंग्स शुक्राने के रूप में शेयर करते हैं। इसलिए गुरु महाराज अपने टाइम में भी वही करवाते थे। इसलिए हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज हर पल का, हर चीज़ का, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमस्कार। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा सत्संग शुक्राना मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कल मैं जैसे उठी थी और मैं जल प्रसाद थोड़ा-सा लेती हूँ, आधा लेती हूँ, जल भर के रखती हूँ ना लोटे में तांबे के। तो मैं जस्ट एक घूँट पानी ना गरम करती हूँ और उसमें मिला के फिर सारा पी लेती हूँ, मतलब गिलास भर के। तो उसमें एक तितली मरी हुई नज़र आई। तो मैंने वो वॉश बेसिन में डाल दी, क्योंकि वो मर चुकी थी पानी, और मुझे नहीं पता कैसे गिरी, कहाँ से आई, कैसे हुआ। तो मुझे ये दिमाग में एकदम ये लगा कि गुरु महाराज जी कष्ट काट रहे हैं। वो कहते हैं, सब सत्संग में भी सुनती हूँ मैं, अगर कोई चीज़ मरी हुई नज़र आए तो वो संकट करते हैं। तो गुरु महाराज जी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा होगा। फिर दोबारा से किया मैंने, एक घूँट पानी उसको मैंने फेंक दिया था। फिर दोबारा से किया तो उसमें भी एक बार ये पता नहीं वो क्या था, तितली थी क्या क्या थी। पहली वाली तो तितली थी, वहाँ पहचान गई थी, वो बैठी हुई थी। दीवार पे बैठी होती हैं तितली मेरी, जब कभी भी नज़र आती है तो 2-3 दिन तक रहती हैं, फिर कई बार अंतर ध्यान हो जाती हैं। तो दूसरी बार भी ऐसे कोई मच्छर था या कुछ क्या था, वो गिर गया। फिर मैंने फेंका। फिर उसके बाद में तीसरी बार एक घूँट पानी गर्म करके जल प्रसाद में मिला के गिलास में डाल के पिया। तो गुरु जी का लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम-अनंतम बार शुक्राना। वो मेरे बड़े-बड़े कष्ट काट रहे होंगे, तभी ऐसे नज़र आते हैं, मतलब मरी चीज़ें, जीव-जंतु। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना। उन्होंने मुझे अपनी लाडली बेटी चुना, और गुरु जी कहते हैं कि मेरा तेरा साथ बहुत साल पुराना है। एक बार मैसेज में आया था 300 साल पुराना तेरा मेरा नाता है। कब से हम जन्म-जन्म का नाता है, कहने का मतलब। तो ये गुरु जी जानते हैं, वो रब हैं, महाशिव हैं, महादेव हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, सब जानते हैं, सब जीव-जंतुओं के बारे में, सबका ख़्याल रखते हैं, सबका संरक्षण करते हैं। मुझे भी कहते हैं कि तू, मैं तेरे और तेरे परिवार पे अ, मैं जब माँगती हूँ ना कि मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे आशीर्वाद का हाथ रखे, तो गुरुजी बोलते हैं कि मैंने तेरे बच्चों को भी सँभाला हुआ है, तेरे को भी सँभाला हुआ है, तेरे को तो पता भी नहीं लगता कि मैंने कितने-कितने कष्ट तेरे काट दिए। तो ये सही बात है, बहुत छोटी-छोटी बीमारियाँ तो गुरु महाराज जी वैसे ही काट देते हैं, बड़े-बड़े कष्ट भी छोटे-छोटे कष्टों को दे के काट देते हैं। सत्संग सुना-सुना के भी बड़े-बड़े कष्ट काट देते हैं गुरु महाराज जी। जैसे मैंने अरदास करती थी पहले कि गुरु महाराज, मैं तो नहीं चाहती कि ऑपरेशन हो, क्योंकि बहुत दिन से मैसेज आ जाते हैं। गुरु महाराज जी संकेत दे देते हैं कि तेरी तकलीफ़ है, शरीर में बहुत बीमारी पनप रही है, तो पर तू चिंता मत कर, घबराए मत कर। जल प्रसाद पिया कर, चंदन तिलक का प्रयोग किया कर और मंत्र जप किया कर। तो गुरु महाराज जी का लख-लख शुक्राना है, मेरी काफ़ी बीमारियाँ बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो गई हैं। चल गया। मैं ये सत्संग पहले कर चुकी हूँ बहुत। अब मैं कल मेरे पेट में मतलब बहुत दर्द हो रहा था। मैं सोई थी, मैं सो जाती हूँ रेस्ट करने के लिए शाम को। तो दोपहर थी या हाँ, तो उ जैसे मैं लेटी हुई थी और अचानक ही पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठा। ये दर्द उठता है पेट, क्या मतलब, ये टुंडी होती है ना, उसके नीचे, पेट के नीचे मतलब दर्द होता है मेरे को। उसको यूट्रस भी कह सकते हैं, और गर्भ
जहाँ पे रहते हैं लेडीज़ के जो पर्सनल अंग होते हैं, वहाँ बड़ा दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं उठी, फिर चाय थोड़ी-सी बनाई, पी, भगवान जी से कहा, भगवान जी मेरे को तो बहुत दर्द हो रहा है और सीधे पैर में भी कुछ दिन से थोड़ा ऐसा लगता है जैसे जान नहीं है, मैं लेटती हूँ तो और काफ़ी देर बाद सहलाती हूँ, फिर जाके थोड़ा-सा हो जाता है। तो ये शुक्राना गुरु महाराज जी का कि आप हमें उठा देते हैं और वो जो दर्द था, जो मेरे को महसूस हो रहा था, वो ठीक है अब। मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। कल तो मेरे सिर में भी बड़ा दर्द हो रहा था और पेट पेट में मतलब वही जो भी जहाँ भी दर्द होता है, नीचे बहुत दर्द होता है, भार सा पड़ता है। तो वो ठीक है, आपका लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। हर साँस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, आपकी रहमतें बहुत ज़्यादा हैं, शुक्राना बहुत छोटा शब्द है। आप आपकी रहमतों के आगे तो शुक्राना कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आप शुक्राने कई बार बोलते हैं ना कि बस तू रोया मत कर, घबराया मत कर, मैं बहुत तेरे परपार का और तेरे सिर पर हाथ है और अच्छे कर्म किया कर। तो गुरुजी मैं तो बार-बार यही कहती हूँ कि आप ही करवा सकते हो, अच्छे कर्म भी आप ही करवाओगे। हुँ। आप ही हमारे दिमाग में थॉट डालते हो, वही मैं करती हूँ, वैसे कोशिश यही करती हूँ। कभी-कभी इंसान हैं, दिमाग में कुछ बातें आ जाती हैं, तो आ जाती होंगी, तो मैं तो बार-बार आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे कोई भूल-चूक हो जाए, मेरी गलतियों को, गुनाह जैसे पहले माफ़ किए मैं मैसेज आते रहते हैं, तो गुरु महाराज जी आपका लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आपने कहा कि मैंने तेरे गुनाह भी माफ़ कर दिए हैं। बहुत सारी गलती और गुनाह में बड़ा फ़र्क होता है। तो आप कहते हैं कि मैंने सब माफ़ कर दिया है, अब तू और तेरे जितने भी तू शुक्राने करती है वो मुझे सब स्वीकार हैं, अब तू मंत्र जाप किया कर। और जो भी एकाध मंत्र दिया भी हुआ है गुरुजी ने वो भी करती हूँ मैं और हनुमान चालीसा जी पढ़ने का भी हुक्म दिया हुआ है वो भी करती हूँ। अमृत वेले की जो दादी है वो भी गुरु महाराज जी करवा ही लेते हैं वो जैसे तैसे उठा के। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये कहना चाह रही थी मेरे सत्संग ये कल मेरा बड़ा पेट में दर्द और सिर में दर्द हो रहा था, बहुत परेशान हो रही थी मैं। बहुत दिन से कुछ तकलीफ़ महसूस हो रही है वो मैं पहले सत्संगों में कह चुकी हूँ। वो भी काफ़ी ठीक है, गुरु जी की लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना वो हमारी संकटों को काट देते हैं। छोटे बड़े-बड़े संकटों को छोटे-छोटे बीमारियों में बड़े-बड़े कष्ट दे के काट देते हैं गुरु महाराज। वो आप दयालु हैं, कृपालु हैं, आपको तो ज़रूरत भी नहीं है मतलब कुछ करने की। जैसे पहले संगत बताती है कि वो एक ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ था गुरुजी ने बार स्टेट में और चम्मच से और इस तरीके से मतलब ऑपरेशन करते थे और ये पान के पत्ते मँगवा के। तो गुरु महाराज जी आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आपकी नज़र होनी चाहिए, बस कृपा होनी चाहिए, तो सब ठीक हो जाता है। तो हमें भरोसा भी है, पर कभी-कभी इंसान है ना कुछ ना कुछ दिमाग में कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं, तो मुझे माफ़ करें गुरु महाराज। मैं अपना पहले शुरू में मैं जैसे कोई कुछ कहते थे, हुक्म देते थे, तो मैं मानती नहीं थी। अब तो मैं सारे हुक्म मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि सब मानूँ। तो अगर फिर भी कुछ कमी पेशी रह गई है तो वो आप ही दूर कर सकते हैं। आप कहते हैं मैं तेरा मुझे बड़े मंदिर बुलाऊँगा, वो तेरा मायका है। तो गुरु महाराज जी आप तो बहुत दिन से बुलाते हैं, मैं कई बार गई भी हूँ, 1-2 बार बच्चे 2-3 बार तो आपके बड़े मंदिर में हो आई हूँ। 2 बार बच्चों के साथ गई हूँ और 1 बार यहाँ से बस जाती है। अ, तो शुक्राना आपका लख-लख शुक्राना, आपने बुलाया और आप आगे भी बुलाएँगे, आप कहते रहते हैं बुलाऊँगा, डोगरी मंदिर भी बुलाऊँगा। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु महाराज। तो ये तकलीफ़ें आप दूर कर रहे हैं जो मेरी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मतलब दर्द इतना होता था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। अब कल भी जैसे दर्द हो रहा था बहुत, तो ठीक है। कैसा दर्द क्या बीमारी है, मुझे ये पता नहीं है गुरु महाराज, ये तो आप जानते हैं, आप ही करता धरता हैं, आप
आप ही ठीक करेंगे, विश्वास है हमें सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो रोया मत कर, घबराया मत कर। तो मैं रोती तो नहीं हूँ, घबराती नहीं हूँ, पर फिर भी जब दर्द होता है तो गुरु महाराज जी रोना आ जाता है। या पर पता नहीं क्या बात है, कभी-कभी अपने आप ही मन बड़ा भारी होता है, तो फिर मैं एकदम आपके स्वरूप की तरफ भागती हूँ और यहाँ बैठ के फिर थोड़ी देर आँसू निकल जाते हैं, तो मन हल्का-सा हो जाता है और आप जवाब भी दे देते हैं और तबीयत भी ठीक हो जाती है। तो अब बहुत ठीक है, जो दर्द हो रहा था मेरा। कुछ 100% नहीं कह सकती मैं, महसूस होता रहता है, बाहर-सा पड़ता है बहुत और नीचे दर्द होता है बहुत। टुंडी के नीचे अंदर बहुत महसूस होता है मुझे। तो जय गुरु जी, ये क्या माया है, ये तो आप जानते हैं, आपकी माया तो कोई जान नहीं सकता। आपकी महिमा निराली है, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, आप सब पर मेहर करते हैं, मेहर करते आए हैं, मुझ पर भी करते हैं, बच्चों को पे भी सिर पे भी हाथ है आपका। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, आप संसार में आए कलयुग में सबका भला करने, सर्वदा का भला करने के लिए आए हैं। इतनी खतरनाक बीमारियाँ पुरानी संगत से मैं सत्संग सुनती हूँ तो बताते हैं, कैंसर ये वो पता नहीं क्या-क्या बड़ी-बड़ी बीमारियाँ ठीक कर देते हैं, जो डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं, वो बीमारियाँ भी आप ठीक कर देते हैं। तो गुरु महाराज जी, मैं तो आपसे यही कहती हूँ, मुझ पे तो आप हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखना और जो तो हर बीमारी है, बहुत बड़े कष्ट हैं जो छोटे में आप काट ही रहे हैं और आपका लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। अब मेरे काफ़ी दर्द ठीक है, कब सिर में दर्द, पेट में दर्द, पेट के नीचे दर्द, बहुत दर्द था। अब काफ़ी ठीक है और ठीक हो जाएगा, आप ठीक करने वाले हैं, तो बड़े-बड़े कष्ट आप छोटे-छोटे कष्ट देके काट देते हैं गुरु महाराज, कृपा करें, कृपा करें। शुक्राना मेरी तरफ से कबूल करें। आप खुश भी होते हैं, आप कहते हैं कि रोया मत कर, घबराया मत कर और मंत्र जाप किया कर। तो मैं वही करती हूँ, कोशिश करती हूँ। मंत्र जाप थोड़ा-सा कम और रह जाता है मेरा। मैं ये प्लेलिस्ट लगा के सुन लेती हूँ और कभी-कभी मोबाइल पे सुखमनी साहब का पाठ नज़र आता है, फ़ौरन लगाती हूँ मैं। और सुन लेती हूँ। वैसे मुझे नहीं आता और मुझे पर सत्संग करना भी नहीं आता, गुरु महाराज मुझे माफ़ करें। जैसा भी मैं बोलती हूँ, दिल से बोलती हूँ, मैं शुक्राना दिल से करती हूँ। तो शुक्राना गुरु महाराज जी। हर बात का शुक्राना, हर वो वस्तु जो आपने दी है, सबका शुक्राना, हर साँस का शुक्राना। बिना आपकी मर्ज़ी के तो हम साँस भी नहीं ले सकते और बिना मर्ज़ी के आप से हम कुछ कह भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, हम बोलने की कोशिश करते हैं। कितनी बार सोचते हैं मैं शुक्राना करूँगी तो ये कहूँगी और ये बोलूँगी, लेकिन बिल्कुल दिमाग से उतर जाता है, नहीं बोला जाता है, तो ये सब आपकी माया है, आप जानें। आप जब चाहते हैं तब वो काम करवा लेते हैं और ऐसे ही मुझसे मेरा हाथ पकड़ के काम करवा लिया करें, जो भी आप करवाना चाहते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। तो बिना मर्ज़ी के आपके होता भी नहीं है, आपके पास आ भी नहीं सकते। आप पहले कहते भी थे, मैंने सत्संगों में सुना है, गुरुजी कहते थे, मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई मेरे पास आ भी नहीं सकता। तो शुक्राना आपका गुरु महाराज जी, आपने मुझे अपनी लाडली बेटी चुना, बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत कष्ट काटे मेरे, बहुत बीमारियाँ दूर की हैं और अभी भी कर ही रहे हैं, कष्ट काट ही रहे हैं गुरु महाराज। शुक्राना, अपने चरणों से हमेशा लगाए रखना गुरु महाराज। मेरा वर ऐसा ही है, रखी चरणा देखो, मेरी आपसे यही अरदास है। मैं जो आप चाहते हैं अच्छे-अच्छे काम करना, जैसे आप कहते हैं अच्छे-अच्छे काम करा कर, अच्छे कर्म करा कर, तेरे मारे कर्म मैंने सारे काट दिए हैं। जो कुछ तकलीफ़ें हैं वो ब्लैक मैजिक की वजह से चल रही हैं, तो वो भी ठीक हो जाएँगी। अब तो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तो हमें विश्वास है, भरोसा है मुझे कि मेरे गुरु महाराज जी ने जो कहते हैं वो बिल्कुल करते भी हैं। बहुत कष्ट काटे हैं, बहुत बीमारियाँ दूर की हैं और जो वो चाहते हैं वो बुलवा लेते हैं गुरु महाराज जी, आप ही सत्संग भी आप ही करवाएँगे, क्योंकि मुझे तो सत्संग करना नहीं आता। तो शुक्राना गुरु जी, साँस-साँस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना और जो भविष्य में देंगे उसका भी शुक्राना और जो दे के ले लिया है उसका भी शुक्राना, 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 शुक्राना। आप कहते हैं ना मेरी जल्दी बेटी है, पर लाडली बेटी है, ठीक है। गुरुजी आपका शुक्राना लाडली बेटी बनाने का और अपने मुट्ठी भर संगत में शामिल करके ब्लेस करने का, ब्लेसिंग देते रहते हैं आप।
कल्याण किता, जय ऐश कर, कितनी बार ऐसे ब्लेस किया हुआ है, तो शुक्राना आपका, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मरते दम तक मैं आपका नाम जपती रहूँ, आपका नाम लेती रहूँ, आपका सत्संग करती रहूँ। जैसे मैं आपने कहा था सत्संग करवा, मैं आऊँगा तुझे ब्लेस करने, तेरी हीलिंग भी करनी है, तकलीफ़ें हैं जो उसको मैं मतलब देखना भी है, हील भी करना है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी आपका, हर चीज़ का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर संकट दूर करने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अच्छी-अच्छी संगतों से मिलाने के लिए भी शुक्राना। कई बार आपके पता नहीं किसी रूप में आप काम कर जाते हैं, हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शुक्राना, 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 मरते दम तक शुक्राना करती रहूँ, बोलती रहूँ। मेहरा वालियां साइयां रखी चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। अब आपके महामंत्र से इस सत्संग को तो यहीं मेरे विराम देती हूँ, क्योंकि मेरे सिर में भी दर्द था, सिर बड़ा भारी-भारी हो रहा था। अभी भी भारी हो, कुछ-कुछ तो हो ही रहा है। अब मुझे गंदी आदत है ना चाय पीने की, तो चाय पीऊँगी अभी, आपको भी पिलाऊँगी। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय विनीत अंकल जी, जय संगत जी, सबको मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो अ, मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे अक्सर गुरुजी बोलते रहते हैं, मैसेजेस हमेशा मुझे आते रहते हैं कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आपका अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना जो आपने मुझे अपनी संगत बनाया गुरुपा। और गुरुपा आपका मैसेज आया कि जो एक बहुत बड़ा खतरा तेरे परिवार की ओर तेरी तरफ बढ़ रहा था, उसे मैंने पिछले शुक्राने की वजह से टाल दिया है। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी, जो आपने ये बड़ा संकट टाल दिया है। मैं हमेशा आपका शुक्राना करती रहूँगी गुरुजी। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझे खुशियाँ ब्लेस करने के लिए, हेल्थ वेल्थ ब्लेस करने के लिए, मेरे परिवार को खुश रखने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। आप इसी तरह से हम सब संगत को ब्लेस करते रहो गुरुजी। सबको सद्बुद्धि देते रहो गुरुजी, सबको प्यार प्रेम देते रहो गुरुजी, और सबके कष्टों को हरते रहो गुरुजी। आपका अनंतम कोटि शुक्राना। सब संगत आपकी शरण में है गुरुजी, और सब संगत का भला करना गुरुजी, सबके घरों में प्यार देना गुरुजी, और सबको मान-सम्मान, इज़्ज़त देना गुरुजी, सबको पैसा, गाड़ी सब कुछ देना गुरुजी, जो-जो जिसकी ज़रूरत हो गुरुजी, क्योंकि हम दुनिया में आए हैं तो दुनिया की चीज़ें तो हर किसी को चाहिए होती है। और मैं खुद गुरुजी गाड़ी ना होने की वजह से आपके आपके सत्संग में नहीं जा पाती। मैंने बहुत सारे सत्संग मिस कर दिए हैं, तो प्लीज़ गुरुजी आगे मुझे आपके सत्संग जॉइन करने हैं, तो आप थोड़ा-सा देख लो गुरुजी। और अनंतम कोटि शुक्राना जो आपने मेरे मायके पक्ष को अपने आप से जोड़ा है और बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। अनंतम कोटि शुक्राना जो आपने मेरी बहन को और उनके इन-लॉज़ को अपने से जोड़ा है और उनको भी बहुत सारी खुशियाँ ब्लेस की हैं। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी आपका, जो आपने मेरे दोनों बच्चों को भी अपनी शरण में ले लिया है, और वो दोनों बच्चे भी गुरुजी गुरुजी करते हैं। बहुत छोटा क्यूट बच्चा है 2.5 साल का, वो भी बोलता है गुरुजी मुझे बचा लो। जब उसे कुछ भी होता है तो बस उससे एक ही लाइन निकलती है। चाहे उसकी छोटी-सी उँगली कटी हो, चाहे उससे थोड़ा-सा कहीं दर्द हो रहा हो, चाहे वो थोड़ा-सा गिर जाए कि गुरुजी मुझे बचा लो। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी आपका, जो आपने मेरे बड़े बच्चे को भी अपनी ओर अपनी संगत बना ली है, और अपनी ओर मेरे बड़े बच्चे का ध्यान भी लगा लिया है। तो अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। बस हस्बैंड का थोड़ा-सा बाकी है, वो हमें तो कुछ नहीं बोलते कि आप मानो या ना मानो, बट मुझे ज़रूरी है गुरुजी कि मेरे हस्बैंड भी माने, क्योंकि आपके दरबार तो हम दोनों ने इकट्ठे ही आना है ना, अगर इनकी श्रद्धा नहीं होगी तो ये नहीं चलेंगे। और बहुत बार हुआ जब मैंने पिछले सत्संग में जाना था, और पिछले 5-6 सत्संग मैंने मिस करे हैं। जब भी मैंने जाना था, मैं अपने हस्बैंड को बोल दी थी, इनकी श्रद्धा नहीं है तो ये मना कर देते हैं कि मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, कौन से गुरुजी, कैसे गुरुजी। तो प्लीज़ गुरुजी आप मेरे हस्बैंड को अपनी शरण में लो, और इनका ध्यान अपने चरणों में लगाओ, अपनी सेवा में इनका ध्यान लगाओ, तभी गुरुजी मैं भी आपके सत्संग जॉइन कर सकती हूँ। और मैं वैसे भी यही चाहती हूँ कि हम विद फैमिली, सारा परिवार हमारा, और
अंग-संग जो भी रिश्तेदार हैं वो सब आपके संगत बने और सबको आप अपार खुशियाँ दो गुरुजी। और इस विजयदशमी के मौके पे सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएँ, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएँ गुरुजी। और आज पापों का, बुराई का, गलत चीज़ों का हमेशा के लिए अंत कर दो गुरुजी और सभी के बीच में अच्छाई दे दो गुरुजी। आज पता चलता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, तो सबके जो भी सबके मनों के जो भी गलत भूत हैं, गलत बातें हैं और बीमारियाँ हैं, सारे दुःख हैं, उन सबको हर लो गुरुजी, सबको अच्छी चीज़ें बख्श दो गुरुजी। और मेरे हस्बैंड को भी अपनी शरण में जल्दी से जल्दी लगाओ गुरुजी। और मेरे हस्बैंड के अंदर का भी जो भी रावण है और थोड़ा-सा वो ब्लैक मैजिक की पता नहीं क्या चीज़ें हैं जिसके कारण वो थोड़ा-सा गलत बिहेव करते हैं और थोड़ा-सा उनका टॉक रूड हो जाता है, तो आप इस चीज़ को भी ठीक करो गुरुजी। और सिर्फ़ प्रेम ही प्रेम भर दो गुरुजी, उनके मन में भी प्रेम और इज़्ज़त भर दो गुरुजी। और मुझे भी आपने इज़्ज़त, मान-सम्मान की लाइफ़ दी है, वैसी मान-सम्मान और इज़्ज़त की लाइफ़ बख्शो गुरुजी। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। मैं अब इस सत्संग को विराम देती हूँ और आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ, जो कि आप संकट हमारे ऊपर नहीं आने देते, उससे पहले आप अपने ऊपर ले लेते हो। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में हज़ार-हज़ार, लाखों-लाखों, करोड़ों-करोड़ों बार प्रणाम गुरुजी। तो मैं अंत में विदा लेना चाहूँगी। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग में तो संगत संगत जी, विनीत अंकल जी और गुरुजी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।